मेरी सौत कैसी है? कौन सी सौत? मेरी सौत तेरी अम्मा काली। बिल्कुल तेरे जैसी है। क्या कहा? तेरे जैसी है। चल चल उठ यहाँ से, उठ अब निकल जा मेरे बावर्ची खाने से बाहर। वो गोबर का ढेर तुझे मेरे जैसा लगता है? दिन रात गामा मेरे हुस्न के गाने गाता है और तुझे वो काली गाय मेरे जैसी लगती है। चल निकल यहाँ से बाहर, निकल जा, चल जा यहाँ से बाहर। तू यहाँ क्या कर रही है लड़की? मुझे वापस जाना है बीबी मुर्शद। दिमाग तो नहीं खराब तेरा? स्यापा ही डाला हुआ है तूने तो। मुझे यहाँ सुख नहीं आ रहा जी, मुझे अपनी अम्मा के पास जाना है। मैं तुझे सुख देने के लिए लाई भी नहीं हूँ यहाँ पे, 2-3 दिन के काम के लिए लाई हूँ। जा जाके अपने काम से लग। क्या कहा है मैंने तुझे? चल जा। जी कहाँ? बावर्ची खाने में, और कहाँ? वहां से तो उन्होंने मुझे निकाल दिया बीबी जी। किसने? जी वो मुंदरी ने। हाय हाय, एक इस मुंदरी का मैं क्या करूं? तूने कहीं उसके आगे काली की तारीफ तो नहीं कर दी? नहीं जी, मैंने तो बस ये कहा है कि अम्मा काली इसके जैसी है। लो भला, इससे बड़ी भी को गाली होगी उसके लिए? अच्छा मल्ली, बिस्तरों वाली कोठरी से ना इसको बिस्तर निकाल के दे दे, और तू बिस्तर लेकर ना सर्वेंट रूम में जाके सो जाना। अच्छा सुन, 2-3 दिन के बाद लाहौर से वापस आती हूँ तो तुझे तेरी माँ के पास वापस भिजवा देती हूँ। बस कर दो मिली, मुझे बस बता दो कि स्टोर किधर है। बताया तो था, ऊपर चली जा, ऊपर से ले आ बिस्तर। मिली, मुझे नहीं पता, बस आज बता दे, कल मैं खुद ही उठा लूंगी। ले, जैसा कल वैसा आज, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। देख, तूने तो अपना सारा काम कर लिया है, अब ऊपर चलेगी ना मेरे साथ बिस्तर उठाने? ओफो, मेरा बिस्तर तो नीचे पड़ा है, तुझे कहा तो है ऊपर छत से ले जाके ले आ। तेरा तो नखरा ही निराला है। ठीक है, ज्यादा नखरे ना कर।
सरकार, सरकार, वो चिल्ला रही है। कौन है? कौन है? मुझे डर लग रहा है, प्लीज दरवाजा खोलो। सरकार, वो डर रही है, कहीं कलेजा ना फट जाए। नहीं डरेगी। खुदा का वास्ता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। अच्छा लग रहा है। सरकार, नीचे आवाज ना चली जाए। नहीं जाएगी। सीढ़ियों तक तो जाती नहीं, नीचे कैसे जाएगी? तू जाओ। सरकार, सुबह कौन है? कौन है? अम्मा, कभी तेरा दिल नहीं करता कि तू भी आप माँ की तरह अपनी बेटी के लिए लड़े, उसके दुख में बेचैन हो जाए? जो शख्स तेरी बेटी से नफरत करे, बदले में तू भी उससे ऐसी ही नफरत करे। बस यही देखा मैंने हमेशा। बर्बादी, उदासी और मायूसी के तासुर के साथ तेरी इन वीरान आंखों से बहता पानी। तू रोती है तो मुझे तरस नहीं, गुस्सा आता है। कभी कभार मुझे लगता है जैसे मैं तुझे सड़क पे मिली थी और तूने मुझे कभी पैदा ही नहीं किया। जी बीबी मुर्शिद, हुक्म। हाँ, वो मैं तुमसे ये कहने आई थी कि मैं कल लाहौर जा रही हूँ शादी में। अब मैं जब यहाँ मौजूद ही नहीं होंगी तो फिर तुम्हारा यहाँ घर के अंदर रहना मुनासिब नहीं है, अजीब लगेगा। मेरे ख्याल में तुम्हें वापस मुरीद खाने में चले जाना चाहिए। वैसे भी नूर अफरोज़ तो आजकल यहाँ है नहीं, और उसी की मजबूरी की वजह से साईं ने तुम्हें यहाँ रखा हुआ था।
जी बीबी मुर्शिद जी, जो हुक्म आपका। मुझे तो खुद मुनासिब नहीं लग रहा था आपके इस शाही कमरे में रहना। मैं आपके कदमों की खाक। मैं चली जाती हूँ मुरीद खाने। मैं आपकी जगह लेने नहीं आई बीबी मुर्शिद, बस अपनी बेटी के लिए उसके बाप की छत मांगने आई थी। उसे इस छत थले रहने थे, बेशक गुलाम बना के ही सही। पता नहीं वो वहां किस दिल से रह रही होगी। रो रो के बुरा हाल हो गया होगा उसका। और पीर सालिया, पता नहीं उसने उसकी क्या बुराई देखी हो। क्या हुआ होगा, क्या किया होगा पीर सालिया ने उसके साथ। मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। जाने दो नहीं कहते, कहो मुझे जाने दे। मुझे जाने दो। ठीक है, जाओ। रुको। जाने दो प्लीज। जाने दो प्लीज। हाँ, चली जाना, लेकिन मेरी बात सुनने के बाद। डर लग रहा है मुझसे? शाबाश, मैं भी यही चाहता था। वैसे तो मेरे बुलाने पर किसी को ना करने की इजाजत नहीं, लेकिन तुम्हारे तेवर देखकर मुझे लगा कि तुम्हारे कसबल निकालने पड़ेंगे। निकल गए ना? गुड, वेरी गुड। जो लोग मुझसे नहीं डरते, पहले मैं उन्हें डराता हूं, ताकि मेरा हुक्म मानने में एक लम्हा भी जाया ना करे। अब पता चला कि मैं कितना खतरनाक हूं। इसलिए मैं जब कल लाहौर से वापस आऊं तो तुम्हें यहाँ आने की दावत खास है। खुद चली आना, बगैर किसी चालाकी या होशियारी के, वरना तुम्हें अंदाजा नहीं कि मेरी जबरदस्ती कितनी खतरनाक है। और हाँ, अगर तुमने इस वाक़े की किसी से शिकायत की या जिक्र किया तो मेरी जबरदस्ती इतनी जबरदस्त होगी
कि तुम्हारी लात तक किसी को नहीं मिलेगी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ये फिल्मी अदाएं और जोर जोरियां मुझे कल परेशान करें। और अगर कल रात को 2 बजे तुम खुद चलकर यहाँ ना आई तो सर्वेंट क्वार्टर तक पहुँचना मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और ये सब लोग जिस तरह आज गूंगे बहरे हैं कल भी हो जाएंगे। क्या हुआ? डर मत, किसी को पता नहीं चलेगा। और अगर किसी को पता चल भी गया ना तो स्वालिया सरकार से सबका दम निकलता है। क्या मतलब? मतलब ये कि हम मुरीद हैं उनके और ये हमारे आपका। तो अब बन मत, पीरी मुरीदी में सब जायज होता है। हमारा काम है मालिकों के काम आना और ये इनकी मर्जी है कि वो हमसे क्या काम लेते हैं। वैसे तूने बड़ा ही स्यापा डाला हुआ है। इतनी पैंतरी, वो भी मालिक के लिए। तेरी जैसी कई आई कई गई, कोई रोती गई तो कोई हंसती गई तो कोई इठला के, पर तेरे जैसी मुर्दा निला के कोई नहीं गई। अरे पगली, ये तो यहाँ होता रहता है। तो पहले कहाँ रहती थी? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे निकाल यहाँ से। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरी अम्मा के पास पहुंचा दे। ले, 1 खून की सजा भी मौत तो 2 खून की सजा भी मौत। अब जो होना था ना हो चुका। जितने दिन इधर है ना खामोशी से गुजारा कर, फिर चली जाना लक्की महल। मैं तुम लोगों जैसी नहीं हूं। देख, मुझे यहाँ से निकाल। मुझे कुदरत ने एक मौका दिया है। उसने कहा कल इसी टाइम यहाँ आ जाना। मुझे उस बुरे वक्त से बचा ले, मुझे मेरी अम्मा के पास पहुंचा दे। ले, तो बस ऐਵੇਂ ही स्टोर रूम में बंद रही। खाली खोली। वैसे क्या कहा सरकार ने? बताया ना, बस डरा रहा था। कहते कल रात पहुंचो वहां। मुझे बस निकाल यहाँ से। ले, ऐसा कभी हुआ तो नहीं। तू तो कोई खास शय लगी है सरकार को। देख, मेरी बहन है ना, मुझे यहाँ से निकाल। मैं तो ऐਵੇਂ ही निकल आई थी अम्मा के साथ, अम्मा के पीर मुर्शिद से दुआ मांगने। मुझे क्या पता था यहाँ फंस जाऊंगी। बस एक बार निकल जाऊं, मुझे लकी महल भी नहीं जाना। तो बस मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ा। तौबा कर, मैंने मरना है क्या? भागने की कोशिश भी मत करना। अगर पकड़ी गई ना तो कुत्तों के आगे डलवा देंगे। ना बाबा ना। और तेरा जाता ही क्या है? तू मुरीदनी है। मुरीदनियों के लिए मुर्शिदों की दुआ होती है, इनकी इनायत।
मेरे जाने के बाद तुम और नूर अफरोज राबीर बीबी के कमरे में ही सोना। अगर उन्हें अच्छा ना लगे तो कमरे से बाहर सो जाना। चलो तुम लोग बैठो गाड़ी में, जरीना को भी भेजो गाड़ी में। साले चला गया गाड़ी में? नहीं बीबी मुर्शद, वो तो अभी तक अपने कमरे से नहीं निकले। अल्लाह, एक तो इस लड़के की तैयारी नहीं कभी ख़त्म होती। राबील कहाँ है? मुझे क्यों जगा दिए सुबह सुबह नींद से? अम्मा आप लोग चले जाते। बेटी हो घर की, माँ घर से बाहर जा रही है, कम से कम जिम्मेदारियाँ तो उठा लो। अम्मा मुझे नहीं करनी ये घरदारियाँ, और इन रंग बिरंगी औरतों को गुलामों की तरह ट्रीट करना मुझे नहीं आता। देखो राबील, सुबह सुबह शुरू नहीं हो जाओ। अच्छा वो सुनो, मिली और वो छैल छबीली लड़की जो लकी महल से लेकर आई हूँ, इन दोनों का ख्याल रखना। ये ना हो कि मालियों और चौकीदारों के गिर्द मंडलाती फिरें, और रात को याद से उन्हें अंदर ही सुला लेना। अच्छा अच्छा अम्मा, कर दूंगी सारे काम। वैसे वो है कहाँ? वो बीबी मुर्शद, वो शबनम बुला रही है उसे। तुझे क्या हुआ है? क्या मुसीबत है ये लड़की, जाते जाते भी नहुसत फैला रही है। अब क्या हो गया? मुझे अपने घर वापस जाना है, मुझे अपनी अम्मा के पास जाना है। मैं छोड़ाऊं? दिमाग ठीक है तुम्हारा? हमें अभी निकलना है। और तुम भी, अब अगर तुमने रोना पीटना बंद ना किया तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। कितनी दफा समझा के देख लिया, मगर इस लड़की का नखरा ही समझ में नहीं आता। चलो जाके ऊपर मेरे कमरे की सफाई करो। अम्मा वापस आते साथ ही से बाहर निकाल कर, जब से घर में आई है रू रू मचा रखी है इसने। पता भी है सफर पर जा रहे हैं, लेकिन इसकी नहुसत ही खत्म नहीं होती। कबीर भाई, चाय लेके आऊं? हाँ लिया। ये लो कबीर भाई, चाय पिए।
क्या बात हो सकती है? वजह? दिल चाह रहा है। मैं तुम्हारे दिल की चाहत पूरी करने तो बैठा नहीं हुआ। मेरे दिल की चाहत तो तुम हो। मैं तुम्हें मना कर चुका हूं। तुम्हारे मना करने से मानी नहीं हूं। तो ये तुम्हारा जाती प्रॉब्लम है। मेरी मोहब्बत की शिद्दत से डरते हो? तुम्हारे अय्याश पीरों जैसा समझा है क्या? तो बात करने से क्यों घबराते हो? ये क्या नहीं, ये खिलारा तूने अभी तक नहीं समेटा। चल नहीं, चल उठ जा, बड़ी बीबी मुर्शिद का कमरा साफ कर। मुझे यहाँ से निकाल मिली, तुझे अल्लाह का वास्ता है। देख, तू भी तो लड़की है, मेरी इज्जत का मामला है। उसके आने से पहले मुझे निकाल यहाँ से। तू बस मुझे रास्ता दे दे कि ना मैं भाग गई। मैं तेरी बहनों की तरह हूं, तू मुझे निकाल यहाँ से। मेरी बहनों जैसी नहीं है, मेरे जैसी है। जिस मुसीबत से हम गुजरे ना, तू भी आराम से गुजर जा। बड़ी आई, आसमान से उतरी है क्या? Ha ha ha.